तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस फॉर फाइनल्स। अगर आप बीबीयू सेमेस्टर 1 इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट वाइज 1 मार्क्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद आंसर जो एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये आपके रिविजन को सुपर फास्ट बना देगा। तो देर ना करते हो, हम लोग पहले यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर वो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर इज़ रिटन और स्पोकन विथ आर्टिस्टिक वैल्यू। ओके, तो जो लिटरेचर है उसको वो लिखने का और बोलने का एक बहुत ही आर्टिस्टिक वैल्यू है। ठीक है, तो नेक्स्ट है नेम 2 टाइप ऑफ लिटरेचर, तो पोइट्री एंड प्रोज। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, तो प्लॉट, कैरेक्टर, थीम, सेटिंग। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिटरेचर, तो लिटरेचर का क्या क्या फंक्शन है? टू इंटरटेन, एजुकेट एंड एक्सप्रेस इमोशंस, तो उसको एंटरटेन करना, एजुकेट करना और इमोशंस को एक्सप्रेस करना, वही है फंक्शन ऑफ लिटरेचर। ओके, तो व्हाट इज साहित्य, तो क्रिएटिव राइटिंग एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड इमोशन। ओके, तो उसमें क्रिएटिव राइटिंग होता है, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं और इमोशन को भी एक्सप्रेस करते हैं, तो वो होता है साहित्य यानी कि लिटरेचर। तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन काव्य एंड इतिहास पूर्ण, तो काव्य इज़ इमेजिनेटिव एंड इतिहास पूर्ण इज़ हिस्टोरिकल या मिथोलॉजिकल होता है। ओके, यानी कि काव्य जो होता है वो उसको हम लोग इमेजिन करके बनाते हैं और जो इतिहास होता है यानी और जो पुराण होता है वो हिस्टोरिकल होता है या माइथोलॉजिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ शिक्षा इन लिटरेचर, तो इंस्ट्रक्शन और टीचिंग उसको बोलते हैं शिक्षा। तो व्हाट इज़ व्युज, क्या है? व्युत्पत्ति, तो रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट उसको बोलते हैं व्युत्पत्ति। तो व्हाट इज़ आनंद, तो एस्थेटिक प्लेजर को आनंद कहते हैं हम लोग, आनंद। हु गिव्स प्लेजर थ्रू लिटरेचर, तो रीडर या ऑडियंस। ओके, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें हिंदी का वर्ड कैसा है, तो इस बार का जो सिलेबस है इसमें आप लोगों को कुछ इसका हिंदी भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, इस बार के 2025 से 29 तक का जो सेशन है FYOGP का, उसमें सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 2 में जो कि है पोइट्री सेक्शन। तो व्हाट इज़ पोइट्री? अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर एक्सप्रेसिंग फीलिंग इन रिदमिक लैंग्वेज, तो लिटरेचर का एक फॉर्म है जिसमें कि हम लोग अपना फीलिंग को रिदमिक लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ बैलेड, तो बैलेड क्या है? तो एक नैरेटिव पोएम है बैलेड। व्हाट इज़ एन एलेजी, तो एलेजी क्या है? अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, ये मॉर्निंग यानी कि दुख, मॉर्न। ठीक है, दुख जब होता है तो उसको बोलते हैं एलेजी, यानी कि जब कोई मर जाता है या बहुत होता है कुछ सैड फीलिंग्स, तो उसके लिए होता है एलेजी पोएम्स। ओके, तो व्हाट इज़ एन एपिक, तो अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट हीरोज़ उसको बोलते हैं एपिक पोएम। व्हाट इज़ अ लिरिक, तो अ शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स उसको बोलते हैं लिरिक पोएम। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ सोनेट, अ 14 लाइन पोम को हम लोग बोलते हैं सोनेट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ महाकाव्य, तो एपिक पोइट्री इन इंडियन लिटरेचर, एपिक पोइट्री जो होता है और वो इंडियन लिटरेचर में होता है उसको बोलते हैं महाकाव्य। तो व्हाट इज़ खंड काव्य, खंड काव्य क्या है? तो शॉर्ट पोएम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ भक्ति पोइट्री, तो डिवोशनल जो होता है जो भगवान के प्रति होता है, गॉड के प्रति होता है, उसको बोलते हैं डिवोशनल पोइट्री। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मुक्तका, तो इंडिपेंडेंट शॉर्ट पोम। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में जो कि है लिटरेरी टर्म्स एंड मीटर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन आएगा लिटरेरी टर्म्स के बारे में और मीटर्स के बारे में। तो व्हाट इज़ एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन क्या होता है? तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड का जब रिपीटेशन होता है पोयम में उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। और व्हाट इज़ मेटाफर, मेटाफर क्या है? तो डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। ठीक है, एक दूसरे से कंपैरिजन, किसी चीज़ से कंपैरिजन करना को मेटाफर करते हैं। तो व्हाट इज़ सिमिली, सिमिली क्या है? तो कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, यानी कि कोई वर्ड होता है जिसमें कि हम लोग लगाते हैं एज लाइक या फिर एज वो लगाते हैं, बस वही होता है सिमिली, उसको बोलते हैं सिमिली। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन क्या है? तो गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। ओके, यानी कि ह्यूमन क्वालिटीज़ होता है लेकिन वो नॉन ह्यूमन होता है। ठीक है, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी कि आदमी से उसको रिलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ हाइपरबोल, हाइपरबोल क्या है? एग्जैजरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑक्सीमोरन, तो ऑक्सीमोरन क्या है? टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर, जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन, यानी कि
गुड बैड, सैड हैप्पी, वैसा वाला जो होता है ना, वैसा वाला, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया। तो ओनोमेटोपिया क्या है? वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड, जिसमें कि साउंड होता है, उसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स? तो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, जो कि ब्लैंक वर्स मतलब ये होता है जिसमें कि आयम्बिक पेंटामीटर में होता है लेकिन वो अनराइम्ड होता है, ठीक है। व्हाट इज़ कपलेट? तो कपलेट क्या आता है? तो टू लाइन्स ऑफ पोइट्री, टू लाइन्स ऑफ पोइट्री को जो लाइन मतलब कि जो 2 लाइन का पोइट्री होता है उसको बोलते हैं कपलेट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फ्री वर्स? तो फ्री वर्स क्या है? पोइट्री विदाउट फिक्स्ड राइम, यानी कि पोइट्री होता है, पोएम होता है लेकिन उसमें कोई एक फिक्स्ड राइम नहीं होता, उसको बोलते हैं फ्री वर्स, यानी कि आप कहीं से भी उसको लिख सकते हो। अब आते हैं यूनिट 3 में, जो कि है ड्रामा का सेक्शन। तो व्हाट इज़ ड्रामा? अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर मीन फॉर परफॉर्मेंस। तो एक लिटरेचर का फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा? तो हम लोग को ड्रामा करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो प्लॉट होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए और सेटिंग होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉमेडी? तो कॉमेडी क्या? अ प्ले विथ अ हैप्पी एंडिंग, एक प्ले होता है जिसमें कि एंडिंग जो होता है वो हैप्पी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रेजेडी? अ सीरियस प्ले विथ सैड एंडिंग, यानी कि एक सीरियस प्ले चलता है जिसमें कि सैड एंडिंग होता है। व्हाट इज़ फार्स? तो फार्स क्या है? अ ह्यूमरस एग्जैजरेट प्ले, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रोटैगनिस्ट? प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? यानी कि जो उसमें मेन कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एंटागनिस्ट? तो ओपोनेंट ऑफ प्रोटैगनिस्ट, तो यानी कि जो मेन कैरेक्टर है उसका ओपोनेंट, उसको बोलते हैं एंटागनिस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सॉलिकी? तो स्पीच अलोन ऑन स्टेज, यानी कि जो हम लोग अकेले जो स्टेज में हम लोग स्पीच देते हैं तो उसको बोलते हैं स्पीच अलोन ऑन स्टेज। व्हाट इज़ कैथारसिस? तो कैथारसिस क्या है? इमोशनल प्यूरिफिकेशन को कैथारसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्लाइमेक्स? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन होता है ना, क्लाइमेक्स अभी बाकी है, वही है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन, अभी एक्शन तो बाकी है। इंडियन ड्रामा टर्म्स, तो व्हाट इज़ नाटक? नाटक का क्या होता है? तो क्लासिकल संस्कृत ड्रामा, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नायक? नायक क्या होता है? हीरो, और नायिका होता है हीरोइन। व्हाट इज़ संधि? तो संधि क्या है? प्लॉट डिवीज़न, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रस्तावना? तो प्रस्तावना क्या होता है? इंट्रोडक्शन या प्रोलॉग को हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। अब आते यूनिट 4 में, जो कि है फिक्शन। तो व्हाट इज़ फिक्शन? इमेजिनरी प्रोज राइटिंग को हम लोग फिक्शन कहते हैं। व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन? तो फिक्शन का क्या क्या एलिमेंट्स हैं? तो प्लॉट होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए और सेटिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नोवेल? लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव। सो व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी? शॉर्ट स्टोरी क्या होता है? तो ब्रीफ फिक्शनल नैरेटिव को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी, ओके। नेक्स्ट है एक छोटा सा है, व्हाट इज़ नोवेल? तो लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव। और व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी तो हो गया। और व्हाट इज़ गॉथिक नॉवल? तो गॉथिक नॉवल क्या होता है? डार्क एंड मिस्टीरियस फिक्शन, ठीक है। इसमें एक भूत मतलब कि घोस्ट वगैरह का होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं गॉथिक नॉवल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ साइंस फिक्शन? तो साइंस फिक्शन क्या है? फिक्शन बेस्ड ऑन साइंस, जो साइंस पे बेस्ड होता है फिक्शन, उसको बोलते हैं साइंस फिक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रोमांस? तो लव बेस्ड फिक्शन, जो जिसमें कि लव होता है वो फिक्शन को हम लोग रोमांस वो कहते हैं। व्हाट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? तो फ्लो ऑफ थॉट्स इन राइटिंग, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्लाइमेक्स इन फिक्शन? टर्निंग पॉइंट ऑफ स्टोरी। तो फिक्शन में जो क्लाइमेक्स क्या होता है? जब टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है, जब पर्दाफाश होता है उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ स्टोरी। व्हाट इज़ डिनोमेंट? तो डिनोमेंट क्या है? एंडिंग या रिसोल्यूशन ऑफ स्टोरी, ओके। और यही डिनोमेंट से हम लोग अपना आज का क्लास भी ख़त्म करते हैं, ओके। सो गाइस, ये थे वीडियो सेमेस्टर 1 MJ1 इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए जुड़े रहो फोकस फॉर फाइनल्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड। बाय बाय।